नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग क्या करेंगे, तो कक्षा 10 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है व्यंजक चूर्ण। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे तो क्या करिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, आज के इस लेक्चर में इसको स्टार्ट करते हैं और व्यंजक चूर्ण के बारे में जानेंगे कि व्यंजक चूर्ण का अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए तो सूत्र क्या होगा, उसका रासायनिक नाम क्या होता है और व्यंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है और व्यंजक चूर्ण जो बन जाता है तो व्यंजक चूर्ण का हमारे जीवन में क्या लाभ है, व्यंजक चूर्ण से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए यहाँ पे पहले टॉपिक क्या है, रासायनिक सूत्र कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। और इसको देखो क्या है, हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। देखा जाए यहाँ पर कैल्शियम एक है, C का मतलब होता है कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सीजन और Cl का मतलब क्लोरीन होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है और 2 क्लोरीन है। तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, थोड़ा उसको लिखावट को चेंज कर देता है, तो दूसरे तरीके से लिख देता है तो बच्चे क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हमने क्या किए, दोनों तरीके से आपको हमने लिख करके बताया है कि कौन कौन से तरीके से हम लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है, एक कैल्शियम इधर एक था तो इधर भी कैल्शियम एक है, और हमने क्या बताया कि एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन हमने ले लिया और क्लोरीन ले लिया। यहाँ पर देखा जाए क्लोरीन कितनी है, 2 क्लोरीन है, तो क्या कर दिया गया, एक ऑक्सीजन और एक क्लोरीन पहले ले लिया गया। यहाँ पर 2 क्लोरीन थी, एक बची, इसको क्या कर दिया गया, एक बाद में लिख दिया गया। तो क्या करिए, जो रासायनिक सूत्र है व्यंजक चूर्ण का, दोनों व्यंजक जो सूत्र है उनको याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, कभी कभी घुमा देता है। तो इस सूत्र को भी, इसको भी याद रखिएगा। दोनों लिखे एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ लिखा है, लेकिन क्या करिए थोड़ा घुमा करके लिख दिया है। तो हमने इसका सूत्र देख लिया कि कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन से मिलकर के व्यंजक चूर्ण का सूत्र बना होता है। अब हम चलिए देखते हैं कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसका पूरा नाम क्या होता है शुद्ध। तो क्या लिखा है, कैल्शियम, क्या लिखा है कैल्शियम, तो हमने क्या लिख लिया, कैल्शियम लिख दिया। और क्या लिखा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब स्वतंत्र अवस्था में होता है तो ऑक्सीजन कहते हैं, और जब किसी यौगिक के साथ यानी जब किसी तत्व के साथ मिला होता है उसका नाम क्या होता है, ऑक्सी। क्या पढ़ते हैं इसको, ऑक्सी पढ़ते हैं। ये देखिए कैल्शियम और क्लोरीन के साथ मिला हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन का नाम क्या हो गया, ऑक्सी। क्या लिखते हैं, ऑक्सी लिखते हैं। और क्या है, क्लोरीन। तो देखिए जब क्लोरीन होता है तो उसका क्या होता है, Cl। क्या होता है, Cl। तो इसको कहते हैं क्लोरीन, और जब इस पर चार्ज आता है क्या होता है, माइनस, तो क्लोराइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड। पहले क्या था, तत्व था, अब क्या हो गया, आयन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जो तत्व होता है उसको क्लोरीन पढ़ेंगे, अगर जब आयन के रूप में हो जाता है तो उसको क्लोराइड पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में हो गया होगा। और आगे क्या है, तो आगे हमने देखा जाए तो क्या है, आगे पूरा नाम क्या बनता है, पूरा नाम बनता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, वही लिखा हुआ है। तो रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOCl2, और जो उसका रासायनिक नाम हो जाएगा वो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब हम चलिए देखते हैं कि व्यंजक चूर्ण बनेगा कैसे, व्यंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है। चलिए हम देखते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि जब बुझे हुए चूने को, क्या कह दिया, बुझे हुए चूने को। तो आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि बुझा हुआ चूना क्या है, बुझा हुआ चूना क्या है। तो हम आपको बता दें कि हम लोग क्या होते हैं, कभी कभी दीवार को हमें पुताई करना होता है। क्या करना होता है, दीवार की पुताई करना होता है। तो हम हमारे घरों पे क्या करते हैं, मार्केट से चूना लेकर के आते हैं। क्या करके लाते हैं, चूना लेकर के आते हैं। तो जब हम लोग मार्केट से चूना जो लेकर के आते हैं वो होता है बिना बुझा हुआ चूना। क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। उसको लाने के बाद क्या करते हैं, जल डाल देते हैं उसमें, यानी चूने में क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। जब चूने में, जब हम लोग जो मार्केट से चूना लेकर आया गया है बिना बुझा हुआ, तो उसमें जब पानी मिला दिया जाता है तो क्या होता है, उस चूना खौलने लगता है। क्या करने लगता है, खौलने लगता है। और खौलता रहता है, कुछ देर बाद देखेंगे वो बहुत गर्मी, बहुत उष्मा भी निकलती है, उष्मा निकलती है। और कुछ देर का बाद होगा, जब पूरी तरह से खौल जाएगा तो धीरे धीरे
वो शांत यानी ठंडा होने लगता है। तो जब पानी मिलाने के बाद जो चूना मिला है उसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। और जब हम लोग मार्केट से लाते हैं उसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो वही कह रहा है कि जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो व्यंजन चूर्ण का निर्माण होगा। तो हम चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? मार्केट से जो चूना लेकर के आते हैं उसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। यानी जो चूना बाहर से यानी जो मार्केट से लेकर के आते हैं उसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड होता है तो ये क्या होता है? ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा चूना। जो हम लोग मार्केट से चूना लेकर के आते हैं उसका नाम क्या होता है? उसको पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। वो कैसा होता है? वो बिना बुझा हुआ चूना होता है। तो हम लोग घर पे लगाने के बाद क्या करते हैं? उसमें जल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? जल। मार्केट से चूना लेकर के उसका नाम क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड। वो कैसा चूना है? बिना बुझा हुआ चूना है। तो इसमें जब क्या करते हैं? जल मिला देते हैं तो क्या करता है? खौलने लगता है। क्या करता है? खौलना स्टार्ट हो जाता है। खौलता उसके साथ क्या होता है? गर्मी निकलती है, उष्मा निकलती है। तो गर्मी और उष्मा निकलती है तो कुछ देर बाद क्या होता है? फिर ठंडा हो जाता है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिला दिए, जब जल मिलाने के बाद जो चूना मिलता है उसको क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। अब देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखा जाए जो जल है, क्या है? जल। तो जल को तोड़ा जाए दो चीज़ मिलेंगी हमको। मिलेगा एक हाइड्रोजन और मिलेगा हाइड्रोक्साइड। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी कितने हो गए? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर के जल बना हुआ है। हमने अलग अलग किया तो क्या मिल गया? एक हाइड्रोजन मिला और एक हाइड्रोक्साइड मिला। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है। तो जो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या करता है? इस हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करेगा। क्या करता है? इस हाइड्रोक्साइड के साथ में अपक्रिया करता है। तो अपक्रिया करने के बाद क्या होगा? ये जब इससे अपक्रिया करेगा तो बन जाता है कैल्शियम। क्या बन जाता है? बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो अब देखा जाए इसको हम संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। देखा जाए कैल्शियम कितना है इधर? यहाँ पर दो कैल्शियम है। यहाँ यहाँ पर एक कैल्शियम, यहाँ पर कितने? एक कैल्शियम है। ऑक्सीजन कितना है? ये दो है। तो एच के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ में भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो क्या हो गया? दो ऑक्सीजन हो गया और दो हाइड्रोजन हो गया। देखा जाए तो दो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है? एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पे, कितने? दो हो गए। यानी देखा जाए अभी संतुलित हो चुकी है। अब क्या देखेंगे? अब हम जो देख लिए तो ये जो चूना होता है इसको पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ये कैसे चूना था? बिना बुझा हुआ चूना था। जब बिना बुझे हुए चूने हम लोगों ने क्या किया? जल मिला दिए। तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। ये हो गया हमारा बुझा हुआ चूना। अब क्या करेंगे? इस बुझे हुए चूने पे जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तब हमको क्या मिलेगा? तब हमको व्यंजक चूर्ण मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हमको मिलता है। ये मान लेते हैं क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। हमने क्या किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे जब हम क्या लिखा है कि जब बुझे हुए चूने पर, बुझे हुए चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। वो लिखा जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं। क्या कर देंगे? क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे। तब देखा जाए क्लोरीन गैस हमने जो प्रवाहित कर दिया तो अब क्या होगा? यानी अब क्या होगा? तो ये क्या करेगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? कैल्शियम है और क्या है? ऑक्सीजन है और हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम है। थोड़ा जो क्या मिल जाएगा हमको? यहाँ पर मिलेगा कैल्शियम, यहाँ इसका मिलेगा ऑक्सीजन मिलेगा और हाइड्रोजन, दो चीज़ है। यहाँ पर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो ये क्या होता है? ये जो कैल्शियम और ऑक्सीजन मिल जाते हैं,
यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन मिल जाते हैं और हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। देखो दूसरे तरीके समझाते हैं। क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम और ऑक्सीजन मिल करके बनाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड बना देते हैं। और ये क्या है? क्लोरीन। तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोरीन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? बना देते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बना देते हैं। और यहाँ पर बचा क्या? हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस इधर निकल जाती है। क्या निकल जाती है? उधर निकल जाती है। तो देखा जाए ये क्या है, इसका नाम ये क्या है? बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना। इसमें जब क्या किया गया, क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दी गई तो क्या बन गया? ये बन गया व्यंजक चूर्ण। ये क्या है? व्यंजक चूर्ण। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको सामने दिखा दिया गया कि बुझा हुआ चूना था, उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दी गई तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण हो गया। ये चीज़ हो गई। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि इसके गुण क्या हैं, इसके कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, ये देखने में कैसा होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसकी अगर बात करें भौतिक गुण की तो भौतिक गुण कुछ होते हैं। तो इसके भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। तो एक तो होता है भौतिक गुण की, यह श्वेत होता है। श्वेत मतलब सफ़ेद होता है और कैसा होता है? पीला। जो व्यंजक चूर्ण होता है तो आपको सफ़ेद कलर का भी मिल जाएगा और पीले का भी। सफ़ेद और पीले कलर का व्यंजक चूर्ण आपको मिलता है। दूसरा क्या है, ये जल में घुलता है तो दूधिया जैसा बन जाता है। यानी जब व्यंजक चूर्ण जल में घोल दिया जाता है तो दूधिया यानी दूध के जैसा जो उसका रंग हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है? दूध के जैसा। जो दूध के जैसा रंग होता है तो उसको कहते हैं दूधिया। क्या कहते हैं? दूधिया। तो वही लिखा हुआ है कि जब व्यंजक चूर्ण को जल में मिला दिया जाता है तो दूधिया जैसा रंग उत्पन्न हो जाता है। और आगे क्या लिखा है? यह जल में अल्प विलय होता है। यानी जब कह रहा है कि अगर व्यंजक चूर्ण को जल में मिला दिया जाए तो पूरी तरह से जल में नहीं घुलता है। क्या होता है? थोड़ी मात्रा में ही घुलता है केवल। वही लिखा अल्प। अल्प मतलब क्या? थोड़ा। यानी व्यंजक चूर्ण को अगर जल में घुलाएंगे तो उसकी थोड़ी ही मात्रा घुलेगी, पूरी तरह से नहीं घुलती है। और अगली क्या लिखा है कि इसमें क्लोरीन गैस की गंध आती है। जो व्यंजक चूर्ण होता है तो व्यंजक चूर्ण में क्या होता है? क्लोरीन गैस जैसी गंध मारती है। चाहे जहाँ पर होगी तो दूर से अगर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे व्यंजक चूर्ण रखा है, क्योंकि वो क्लोरीन गैस जैसी गंध मारता रहता है। और अगर आगे की बात करें तो ये क्या है, इसके रासायनिक गुण देखेंगे। हमने भौतिक गुण तो देख लिया, अब रासायनिक गुण देखेंगे इसके कौन से रासायनिक गुण होते हैं। तो रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, तो पहले देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव। क्या चीज़? ऊष्मा का प्रभाव कि अगर इस पर अगर ऊष्मा पड़ती है तो इससे क्या होता है, यानी व्यंजक चूर्ण पर अगर ऊष्मा पड़ेगी तो इस पर क्या होगी, क्या क्रिया होगी। तो चलिए देखते हैं। तो क्या लिखा है व्यंजक चूर्ण को, तो व्यंजक चूर्ण पहले सूत्र लिखेंगे। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये क्या होता है? व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है। फिर कह रहा है कि इस पर जब कोबाल्ट क्लोराइड, क्या करते हैं? व्यंजक चूर्ण को जब कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो ये मान लेते हैं इसको गर्म कर रहे हैं, ये गर्म करने का निशान है। इसमें हमने क्या लिया? कोबाल्ट और क्लोराइड। कह रहा है जब व्यंजक चूर्ण मतलब क्या? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को जब कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो ये क्या होगा, जो कैल्शियम है, क्या है? जो एक कैल्शियम है और ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को निकाल देते हैं। क्या है? जब इसको हम कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये क्या करता है? व्यंजक चूर्ण अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकाल देता है। जब अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकाल देता है तो क्या बचता है? Ca बचेगा। और क्या बचेगा? Cl2 बचता है, इतना बचता है। और ये क्या है? ऑक्सीजन जो बची हुई तो ऑक्सीजन को क्या करता है? निकाल देता है। यही है इसका रासायनिक गुण। क्या है? ऊष्मा का प्रभाव देखा जाए कि जब व्यंजक चूर्ण को कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो व्यंजक चूर्ण अपने अंदर से ऑक्सीजन को निकाल देता है। वही यहाँ पे दिखा दिया गया। ये क्या है? ये व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण। ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड है। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये है, हमने देख लिया।
यानी ऑक्सीजन है। और अब हम देखते हैं कि इसको गर्म जल के साथ अब क्रिया करवा देंगे तो क्या होगा, कि ब्रेंजा चूर्ण है, ब्रेंजा चूर्ण को हमने क्या कर दिया, गर्म जल में डाल दें, जल में डाल दें, उसके बाद जल को अगर गर्म करें तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि जब ब्रेंजा चूर्ण को गर्म जल के साथ क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस निकलती है। चलिए देखते हैं कैसे निकलती है। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ब्रेंजा चूर्ण लिखा है। ब्रेंजा चूर्ण का सूत्र क्या होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसको किसके साथ गर्म करेंगे, जल के साथ गर्म करेंगे, यानी जल के साथ क्रिया करवाएंगे। हमने क्या लिया, ब्रेंजा चूर्ण ले लिया और क्या कर दिए, हमने जल ले लिया। अब ब्रेंजा चूर्ण ले लिए और जल ले लिए, इसको गर्म करने लगेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, यही बता रहा है। तो कैसे निकलती है, यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है और क्या है, ऑक्सीजन। जब कैल्शियम और ऑक्सीजन जो मिले तो उसको पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये क्या करते हैं, ये दोनों इसके साथ मिल जाते हैं और ऑक्सीजन को अलग निकाल देते हैं। तो कैसे मिलते हैं, कैल्शियम हो गया। अब देखिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, कितने ऑक्सीजन हैं, 2 ऑक्सीजन हैं। ऑक्सीजन कितने, 2 हैं। और हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 2, तो अगर हम इसको लिख दें ऐसे तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। लेकिन इधर कितना दिया है, इधर दिया हुआ है कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी मिला दिया जाए दोनों तो 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 हाइड्रोजन। तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन को एक साथ दिखाने के लिए हम ऐसे नहीं लिखते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं। अब देखिए, इधर कैल्शियम 1 था, इधर भी कैल्शियम 1 है, इधर क्लोरीन, इधर देखें ऑक्सीजन 1 यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन हो गए। 2 है, क्या कर रहा है, H को भी गुणा कर रहा है 2 से और ऑक्सीजन को भी कर रहा है। यहाँ पर देखा 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 हाइड्रोजन। इधर देखिए, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ, 2 हो गए और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। देखा जाए कि अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई। अब बचा क्या, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या होती है, बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। यही इसका क्रिया लिखा है कि अगर ब्रेंजा चूर्ण को जल में डाल करके गर्म करेंगे तो ब्रेंजा चूर्ण क्या करता है, अपने अंदर से क्लोरीन गैस को बाहर निकाल देता है। यही था इस लेक्चर में, इसमें इस टॉपिक। और जो कुछ टॉपिक बची है उसको चलिए डिस्कस करते हैं। तब तक इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर ब्रेंजा चूर्ण की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो देखा जाए, पहले हम क्या करेंगे, ब्रेंजा चूर्ण का सूत्र लिखेंगे। तो ब्रेंजा चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या करेंगे, इसके हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, कार्बन, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। नहीं, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन को ले लेता है तो क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा CO3। पहले 2 ऑक्सीजन थे, अब कितना बन गया, ये वाली ऑक्सीजन ले लिया तो बन गया कार्बन और 3 ऑक्सीजन मिल गई, यानी CO3 बन गया। अब बन गया इतना, अब फिर क्या करेगा, इस कैल्शियम से क्रिया करेगा, इस कैल्शियम से ये अब क्रिया करेगा। तो अब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। फिर क्या बचा, क्लोरीन गैस बची हुई, तो क्लोरीन गैस ऐसे अलग निकल जाएगी। तो यही होता है कि अगर जब हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्रेंजा चूर्ण से कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्लोरीन गैस बनती है। लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। और अब देखा जाए कि ब्रेंजा चूर्ण का हम लोग क्यों बनाते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं हमारे जीवन में, इसका क्या लाभ है। तो चलिए देखते हैं उपयोग। तो पहले देखा जाए, जल में यानी जल को जीवाणु रहित बनाने में क्या होता है। पहले क्या होता था कि जो कुएं था, नल की व्यवस्था नहीं थी तो लोग कुएं से पानी पीते थे। क्या करते थे, कुएं से पानी पीते थे तो उस कुएं में क्या हो जाते थे, कीटाणु हो जाते थे, यानी जीवाणु हो जाते थे। तो उन जीवाणुओं को मारने के लिए लाल दवा का प्रयोग किया जाता था। एक दवा होती थी, उसका नाम क्या था, लाल दवा। वो लाल दवा क्या करती थी, जीवाणुओं को मारने का काम करती थी। तो वो जो लाल दवा होती थी, उस लाल दवा में इस ब्रेंजा चूर्ण कर मिला देते थे, यानी उस लाल दवा बनाने में ब्रेंजा चूर्ण का उपयोग करते थे। तो इससे ये क्या करता था, जो जल में जीवाणु हैं तो जीवाणुओं को मारने का कार्य करता था।
पहला ये काम हो गया कि जल में जीवाणुओं को मार करके जीवाणु रहित करना था। दूसरा काम क्या होता है ये कि कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं अपने खेतों में, जब हमारे खेतों में क्या होता है कीटनाशक, इन्हें ढेर सारे कीट लग जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं मार्केट से कीटनाशक दवाई लेकर आते हैं, इन कीटों को मारने की वाली एक दवाई लेकर आते हैं, उसको उस पर स्प्रे कर देते हैं और कीटाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो वो जो कीटनाशक दवाई लेकर के आते हैं हम लोग मार्केट से, तो उस कीटनाशक दवाई को कैसे बनाया जाता है, उस ब्रिंजे चूर्ण के माध्यम से ही बनाया जाता है। इसलिए उसका उपयोग क्या होता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। और क्या होता है, क्लोरोफार्म बनाने में इसका उपयोग करते हैं, यानी ब्रिंजे चूर्ण का उपयोग क्लोरोफार्म बनाने में करते हैं। और अगला है चीनी को सफ़ेद बनाने में। चीनी मिल में क्या होता है, चीनी बना दी जाती है, चीनी सफ़ेद नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं जो ब्रिंजे चूर्ण होता है उसको डाल करके, जब उसको डालते हैं तब जाकर चीनी का कलर सफ़ेद होता है। तो ये हमारी टॉपिक थी ब्रिंजे चूर्ण को, जो हमने पूरा एक एक करके समझा दिया है। ये टॉपिक आज समाप्त होती है और हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।